अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो सा है वो हम स्टार्ट करेंगे कि स्क्रैपिंग प्रॉपर हम किस तरह जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से। ठीक है, एक पाइथन की मॉड्यूल है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट का डाटा जो सा है वो फेच कर सकते हैं। ठीक है, फेच करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, पार्स करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है कोर्स टू स्क्रैप। ठीक है, ये बेसिकली कुछ वेबसाइट है जो बनी ही इसलिए हैं ताकि आप स्क्रैपिंग सीख सकें। तो वो वेबसाइट कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करती। ठीक है, तो कोर्स डॉट टू स्क्रैप है, एक और वेबसाइट है। ठीक है, वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रही, मैं बताता हूँ आपको। अब ये एक वेबसाइट है हमारे पास। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका सारा का सारा डाटा जो सा है ना वो हम फेच कर सकें। ठीक है, और हमने इसमें क्या करना है कि ये जो कोड्स आ रहे हैं ना, ये हमने कोड्स अभी सिर्फ गेट करने हैं और उसको सिर्फ प्रिंट कराना है। ठीक है, हमने किसी फाइल में सेव नहीं करना। जब हम फेच कर लेंगे तो फिर आगे सेव वाला कोड हमें पता है, हम उसके अंदर सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आपने इसी तरह ये विजुअल स्टूडियो कोड जो उनसे ओपन कर लेना है, फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे जाना है और एक जुपिटर नोटबुक की फाइल इसका बना लें। ठीक है, अब अपने मॉड्यूल अब अपने करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट और REQUESTS। अगर तो आपके पास ये होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल CMD ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने करना है pip इंस्टॉल REQUEST रिक्वेस्ट और एंटर। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो ये कहना रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास नहीं है तो आपने पहले इसको इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे तो फिर आपके पास आएगा, अदरवाइज वो कहेगा जी आपके पास इंस्टॉल नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे सर्च सर्च भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल REQUEST रिक्वेस्ट मॉड्यूल पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया रिक्वेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, WC स्कूल पे भी आई थिंक इसका दिया हुआ है और यहाँ पर भी इसको दिया हुआ है और ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे। ठीक है, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। गेट का एक फंक्शन है, उसके बाद इसके डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पर दिए हुए, आपने इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके यहाँ पे भी आप आपने इसको इसमें भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वेस्ट गेट है, रिक्वेस्ट स्टेटस कोड आपको बताएगा, रिक्वेस्ट हेडर्स आपने भेजने हैं। ठीक है, कोडिंग है, टेक्स्ट है, .json है। तो ये मुख्तलिफ इसके आपने फंक्शन इसके ना एक्सप्लोर करने हैं खुद से। ठीक है, कि रिक्वेस्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मुझसे डिटेल दी हुई है, तो यहाँ पे आपने इसको पढ़ लेना। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब हमने किसी पे भी जब भी हम वेब से कोई भी डाटा फेच करते हैं तो हमें उसका URL चाहिए होता है। कोई भी वेबसाइट है तो उसका क्या होता है कि URL होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक हो गया, अब उस वेबसाइट का क्या करेंगे, URL इसको हम क्या करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी, और हम उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे URL। ठीक है, और उसको डबल कोट्स देकर जी अब हमने एक URL ले लिया। अब इस URL का डाटा जो सा है ना वो हमने फेच करना। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स के नाम से, या पूरा रिस्पॉन्स ही लिख लो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, REQUEST रिक्वेस्ट डॉट डॉट करेंगे ना, तो इसके आगे फंक्शन नहीं आ रहा, तो इसका फंक्शन होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, और आगे आप क्या देते हैं, URL दे दें या डबल कोट्स में डाल के यही वाला पूरा जो URL है वो आप यहाँ पेस्ट करें, आपके अपना। अब आप जब रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे ना, तो यहाँ रिस्पॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्स में इसका डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप रिस्पॉन्स करेंगे डॉट, ठीक है,
इसके ना इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। स्टेटस कोड होता है इसका एक फंक्शन, STA, जब रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट होता है, रिस्पॉन्स डॉट चेक करता हूँ इसको, बिल्ड करते हैं, मतलब इसको चलाते हैं, इसको रन किया कोड को, ये कोड स्टार्ट हुआ। सर इधर सजेशन नहीं देता। जस्ट नो मॉड्यूल फाउंड, रिक्वेस्ट है नहीं मेरे पास, तो import request could not be resolved। सर 8 छोटा लिखे। शायद आर छोटा है, यस आर छोटा है, इस वजह से वो वहाँ पर नहीं दे रहा था। रिक्वेस्ट डॉट गेट, अब आप इसको रिस्पॉन्स डॉट, अब देखिए यहाँ है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इसका एक होता है। स्टेटस कोड क्या होते हैं, 200 अगर आए ना, ठीक है, तो जहाँ पर स्टेटस कोड 200, ठीक है। अब स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या है कि सक्सेसफुल इसने क्या कर लिया है, इसने पेज को फेच कर लिया, ठीक है, मतलब सक्सेसफुली डेटा क्या हो गया है, इस वेरिएबल के अंदर आ गया, तो ये स्टेटस कोड होता है, ठीक है। अगर हम इसको टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहें, ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट इसमें होगा टेक्स्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करेंगे तो जो डाटा इसने फेच किया होगा ना, वो डाटा आपको क्या करेगा, यहाँ पर शो कर देगा। रिक्वेस्ट जा रही है, देखिए अब इसने क्या किया है, देखिए सारा का सारा, वो कह रहा है यहाँ पे साइज थोड़ा क्या रहा है, आप एडिटर में जाओ, यहाँ पे देखो उसने सारा HTML पेज आपके सामने दिखा दिया, ठीक है, ये पूरा पेज है HTML का, तो ये पूरा पेज उसको यहाँ फेच करके ले आया, ठीक है, ये फाइल है। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू इन पेज सोर्स में जाता हूँ ना, तो देखें ये पूरा पेज HTML में, ठीक है। जब ये बेसिकली सर्वर क्या करता है, वो पूरा HTML का जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना इसके ऊपर, तो वो पूरा का पूरा पेज भेजता है, तो ब्राउजर उस पेज को आपको इस फॉर्म में दिखाता है, असल में बैक एंड पे ये HTML लिखी होती है, ठीक है। तो ये आपके सामने, अब हमने इसके अंदर से फेच करना है। अब ये सारे के सारे कोड तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें ये सारे का सारा इस तरह का कोड तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जस्ट इसमें से सिर्फ ये कोड जो उनसे ना सिर्फ ये प्रिंट हो, ठीक है। तो इसके लिए जो रिक्वेस्ट है, ये स्मॉल में है, रिक्वेस्ट बेसिकली क्या करती है, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आप कह लें, मॉड्यूल कह लें, ये यूज होता है फॉर फेच और फेचिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट। अब इसको पार्स करने के लिए वी कैन पार्स HTML थ्रू ब्यूटीफुल सोप, ब्यूटीफुल सोप के थ्रू कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं एक और होता है हमारे पास XML, ठीक है, LXML, ठीक है, इसके थ्रू कर, आज मैं इसके थ्रू करके दिखाऊंगा, फिर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोप के थ्रू भी हम करके देखेंगे, ठीक है। चलो ब्यूटीफुल सोप के थ्रू आज हम कर लेते हैं, ठीक है, ये इजी होता है, ठीक है। उसके पार्स क्या होता है? पार्स का मतलब होता है कि उसमें से डाटा फाइंड करके शो करना, इसको पार्सिंग कहते हैं। तो मतलब ये पूरा HTML का पेज है, उसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने फाइंड करना है, तो उसको हम पार्स कहेंगे, ठीक है। अब क्लियर सेल आउटपुट्स हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक कोड बनाते हैं और एक और इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बल्कि फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ये ब्यूटीफुल सोप। अब ये मेरे पास इंस्टॉल है, अदरवाइज आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल BS4 कर लेना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल सोप हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ब्यूटीफुल सोप को जो यूज़ करेंगे, मैं बेसिकली LXML को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, या वो आगे स्क्रैपी वाला यूज़ करते हैं, तो अब ब्यूटीफुल सोप को भी देख लेते हैं कैसे इसको करना है।
अच्छा, यहाँ पर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फॉर एग्जांपल BS के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे BAUTI, ब्यूटीफुल सोप। ठीक है, और इसको पहला जो हमने देना होता है पैरामीटर, वो होगा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और दूसरा जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे LXML। ठीक है, पास करने के लिए। अच्छा, अब हमने करना है BS डॉट फाइंड ऑल, होगा इसमें फंक्शन होगा फाइंड, FIND, फाइंड इसमें फाइंड ऑल। ठीक है, और इसके अंदर हम दे देंगे कोई एक HTML एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल P हमें फाइंड करके दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल, पैराग्राफ, पैरा GRAP, पैराग्राफ इज इक्वल टू। ठीक है, पैराग्राफ इज इक्वल टू, और प्रिंट कर दे हमने जी पैराग्राफ अगर कोई है तो, पैरा GRAPH, पैराग्राफ। अब हम अगर इसको चलाएं, देखिए इसमें पैराग्राफ, अब जितने भी पैराग्राफ थे ना उस टेक्स्ट में, उस वही पैराग्राफ हमें प्रिंट करके दिए। ये बात समझ में आई है? पार्सिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास पूरा HTML का एक पेज आ गया, उस पेज में से कुछ खास एलिमेंट अगर हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो वो हम पार्सिंग के लिए हम यूज करेंगे, ब्यूटीफुल सोप यूज कर सकते हैं, या LXML भी यूज कर सकते हैं। सिंपल ये। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आई है कि ये हमने क्या किया है कि जितने भी P एलिमेंट थे ना, देखिए P, और इसको हमने किसने, इसने क्या दिया, लिस्ट बना के दिया। देखिए, ठीक है, पहला P एलिमेंट यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये एंड हो रहा है, तो ये एक लिस्ट में एक आइटम आ गया, ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये दूसरा खत्म हो रहा है, ये अब देखिए कॉमा है, और ये तीसरा, अब मतलब तीन इसमें आ गया। अब इसका मतलब है ये एक लिस्ट बन गई है। ये पैराग्राफ बेसिकली क्या, लिस्ट। अगर मैंने सिर्फ पहला वाला एलिमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 लिखूंगा, तो सिर्फ पहले वाला एलिमेंट क्या करेगा, वो शो करेगा। अगर मैंने फर्स्ट वाला करना है, तो मैं ये फर्स्ट वाला एलिमेंट शो करेगा, और अगर मैंने सेकंड वाला करना है, तो ये सेकंड वाला करेगा। अब आप इस पे लूप भी लगा सकते हो, फार लूप। फार लूप के क्या करोगे, एक एक करके उसको प्रिंट करोगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर, ये तो हमें पूरा का पूरा एलिमेंट दे रहा है, देखिए HTML का टैग दे रहा है। अब हम कहते हैं कि ये HTML ये ना दे, बल्कि ये सिर्फ इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ डॉट, आई थिंक गेट का फंक्शन होता है इसमें, ये डॉट टेक्स्ट का फंक्शन है। ये मैंने असल में इसको यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया, या इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो इसका हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे, गेट का फंक्शन था। मैं देखता हूँ, मैंने इसको नोट्स बनाए हुए, मैं वहाँ से जाके देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने रखा था इसका। सिलेक्टर में है, टेस्टिंग में है, हम्म, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हमने टेक्स्ट फाइंड करना है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, टाइप करें अगर आप पैरा GRAPH, पैराग्राफ, तो यहाँ पे BS4 रिजल्ट सेट दे रहा है, जैसे कि ये टेस्ट की फॉर्म में लिस्ट है। तो अब हमने इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं फॉर P इन पैराग्राफ। ठीक है, और P डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम वो कर रहे हैं, यहाँ पे आप कर ले प्रिंट, और प्रिंट को आप कर लें P डॉट गेट टेक्स्ट। और देखिए लॉगिन, कोर्स बाय गुडरीड्स,
मेड विद बाय स्क्रैपिंग। आप क्या कह रहे हैं, जस्ट उस पी के अंदर जितने सिर्फ टेक्स्ट है उसको शो कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली क्या था, ये एक लिस्ट आ रही थी, लिस्ट में गेट टेक्स्ट का फंक्शन नहीं होता। लिस्ट के अंदर जो सिंगल हमारे पास जो एक लिस्ट के अंदर एक आइटम होता है उसको हम गेट टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ये कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखें दोबारा इसको समझें। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे अब मैंने किया हुआ है, बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है उसको मैंने इंपोर्ट किया है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया यूआरएल जिसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है। फिर रिक्वेस्ट का एक फंक्शन होता है गेट। रिक्वेस्ट के बहुत से फंक्शन है, अगर आप देखो रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट डॉट, अब देखिए ये मुख्तलिफ फंक्शन हैं इसके। ठीक है, लॉगिंग है, हुक्स है, कुकीज़ है, ऑथराइज है, ये बहुत सारे फंक्शन। अब इसमें एक फंक्शन होता है हमारे पास गेट का। अच्छा, गेट हमने किया, गेट से क्या होगा, यूआरएल का जितना डाटा था उसने क्या दे दिया रिस्पॉन्स में। उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर फिर अब हमारे पास फंक्शन होता है स्टेटस कोड है। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट करो, यहाँ पे देखो कंटेंट में भी हमारे पास यही शो करेगा। कंटेंट बेसिकली बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, मशीन रीडेबल फॉर्म में होगा। अगर आप कंटेंट करके शो करोगे फिर भी वो पूरी HTML आपको शो कराएगा, अगर आप टेक्स्ट कर दोगे फिर भी शो कराएगा। अब इसमें क्या है, रिस्पॉन्स में क्या आया है, बेसिकली गेट फंक्शन क्या करता है कि जितना डाटा होता है उसको HTML का डाटा किस में सेव करता है, रिस्पॉन्स में। अब रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट किया तो अब जितना जो भी हमारे रिस्पॉन्स के अंदर डाटा आया है वो सारा हमें शो कर देगा। यहाँ तक बात समझ आई है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर आगे करना। नो सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे पास डाटा आ गया पूरी वेबसाइट का। अब ये पूरी वेबसाइट का ना हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, अब इस पूरी वेबसाइट का नहीं आया, सिर्फ इस पेज का डाटा आया, सिर्फ इस वाले पेज का। ठीक है, अब हमने करना है कि हम चाहते हैं कि इस वाले पेज के अंदर फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ पी टैग को सर्च करना है, तो हमने पी टैग को सर्च कर लिया। ठीक है, तो वो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक जो हमारे पास एक और मॉड्यूल है ब्यूटीफुल सोप, उसको हमने यूज़ किया। ठीक है, उसको यूज़ करें क्या तरीका है, सबसे पहले वो आपने ब्यूटीफुल सोप जो सी है उसको आपने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ब्यूटीफुल सोप लिखा, उसको सबसे पहला पैरामीटर देना है रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट कि जो जिसके अंदर से सर्च करना है। तो ये रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट है जिसके अंदर, अब इसको सारा का सारा हमने टेक्स्ट दे दिया। और इसको एलेक्सेबल, ये भी पार्सर है बेसिकली जो ये ब्यूटीफुल सोप यूज़ करता है। हम डायरेक्ट एलेक्सेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में वो भी यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जो डाटा है ना रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट का, ये जो ब्यूटीफुल सोप का है वो सारा BS के अंदर आ गया। इसके अंदर जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया या इसके अंदर डाटा आ गया। अब इसके अंदर फंक्शन है फाइंड ऑल का फंक्शन है। इसके अंदर हम CSS सेलेक्टर होता है, वो भी आपको बाद में समझाऊंगा। अब ये सबसे सिंपल है। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, बाय टैग यूज़ कर सकते हैं, मतलब A टैग, B टैग, अपना HTML की एंकर टैग, सिर्फ एंकर टैग लिखूँ A टैग। अब मैं इसको प्रिंट करूँ। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट कर दूँ, अगर मैं पैराग्राफ। ठीक है, तो अब ये देखिए जितने भी A है ना, एंकर टैग जितने हैं वो देखें यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट इस एंकर टैग का टेक्स्ट प्रिंट हो, तो ये फॉर लूप लगाएं। ठीक है, और इसको प्रिंट करें। अब देखें जस्ट, अच्छा इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इसको अगर मैं कर दूँ, जस्ट इसके अंदर एंकर टैग में जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है ना सिर्फ वही प्रिंट कर रहा है। चलो इसको छोड़े, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ तक समझाता हूँ, इसको फिर रहने दें। यहाँ तक, इस जहाँ तक समझ आई है, ये हमने ब्यूटीफुल सोप एक इंपोर्ट किया, उसके अंदर से अब इसको हमने पूरा टेक्स्ट दे दिया और पार्सर दे दिया कौन सा यूज़ करना है। अब ये ब्यूटीफुल सोप क्या करता है, ये हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस पूरे टेक्स्ट में से सिर्फ जो HTML के एलिमेंट है ना उनको हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए डिव कितने हैं, H1 कितने हैं। ठीक है, और एंकर टैग कितने हैं, मतलब
जो HTML के टैग होते हैं ना उनसे मैं सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं H1 सर्च करना चाहता हूँ कि इस हमारे में H1 कितने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा H1, जो हमारे टैग्स होते हैं HTML के। देखिए ये हमारे पास टैग, इसने एक ही H1 है, तो इसने एक H1 यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर। ठीक है, H2 देखना चाह रहे हैं, H2 कितने हैं, तो यहाँ पर H2 हमारे पास एक आ रहा है। फिर H3 देखना चाह रहे हैं, तो H3 हमारे पास कोई भी नहीं है। ये अब आपको इस चीज़ की समझ आई है? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर होगी? अच्छा, अब इसके अंदर वो अब एक पूरा लेक्चर उसके ऊपर होगा, जिसके ऊपर मैं, अच्छा इसके अंदर और फंक्शन भी देखते हैं। एक तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है ना, एक हमारे पास और इसमें हमारे पास क्या फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड ऑल का फंक्शन आ गया। अच्छा, फाइंड का फंक्शन यूज करते हैं। फाइंड के फंक्शन में क्या करेगा, ठीक है, फाइंड के फंक्शन में सिर्फ एक चीज वो रिटर्न, जो फर्स्ट फर्स्ट वाला होगा ना वो रिटर्न करेगा। जबकि फाइंड ऑल में क्या कर रहा था, फाइंड ऑल में जितने एज थे पूरे डॉक्यूमेंट में वो प्रिंट कर रहा था। ठीक है, फाइंड में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पर p दूंगा तो p भी सिर्फ एक एलिमेंट उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, और ये लिस्ट नहीं बना के दे रहा, मतलब ये आइटरेबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट देगा। ठीक है, ये फाइंड और फाइंड ऑल में फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये वाला टेक्स्ट, ये वाला। ठीक है, ये समझ आ रही है? ये वाला टेक्स्ट चाहिए। अब हमने ये देखना है कि ये वाला टेक्स्ट किस टैग में लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल वे होता है, हम दबाते हैं F12। आपने जैसे ही F12 दबाना है ना, तो ये आपके सामने स्क्रीन शो हो जाएगी, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क। आपने क्या करना है, ये वाला अब दोबारा पेज रोल लोड करना है। तो बेसिकली आपको फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी कि आपका जो वेबसाइट है वो किस तरह पेज को रिक्वेस्ट भेजती है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, वो सारा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करना है तो ये पेज रिफ्रेश होगा। अब ये डाटा चेहरे देखिए ये आ रहा है, सबसे पहले रिक्वेस्ट इस पे गई है, फिर इस पे गई है, फिर इस पे गई है, सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेन वेबसाइट है course2scrap.com, यही वेबसाइट है ना। बाकी इससे रिलेटेड कोड, JS, जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड वगैरह, हमने इस पे क्लिक करना है। और सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, नेटवर्क पे। F12 दबा के सीधा जाना है नेटवर्क पे, और फिर दबाना है इस रिफ्रेश पेज को, तो फिर ये पूरी पेज आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि रिक्वेस्ट URL कौन सा था, http course.toscrap.com। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट। और हमने देखे यहाँ पे गेट है, तो हमने यहाँ पे भी क्या यूज करना है, गेट। ठीक है, जैसे गेट किया, अच्छा ये हमारे पास उसका IP एड्रेस है कि इससे हमारे कोई नहीं खास, ये IP एड्रेस है बेसिकली उसका, इस पर रिक्वेस्ट जा रही है। ये हेडर्स हैं, ये फिलहाल बस हेडर्स को हम बाय डिफॉल्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये गई, तो यहाँ से पता चला। अब हमने फाइंड करना है कि ये वाला किधर दिया हुआ है, किस में है। तो हमारे पास शॉर्ट तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप जाएं इस एलिमेंट पे, ठीक है, ये वाला, ये सिलेक्ट एन एलिमेंट, इस पर क्लिक करें, और आपने जिस पे जाना है ना इसको आपने स्क्रैप करना है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपको उस ये तो पूरा HTML का कोड है, उस HTML कोड में सर्च करके बता रहा है कि ये आपके पास एक स्पैन का टैग है। ठीक है, स्पैन का टैग है, स्पैन के अंदर एक क्लास है टेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ, तो स्पैन का टैग है। तो हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम टैग लिखते हैं स्पैन, SPAN, स्पैन। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे वो प्रिंट हो गया, कोड प्रिंट होके आ गया, देखें, ये देखें, द वर्ड एज वी हैव क्रिएटेड इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, द वर्ड एज वी हैव created it is a process of thinking, cannot be changed without changing our thinking। ठीक है, देखिए सेम वही आ गया, यहाँ पे देखें सेम आ गया जी। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, फाइंड फंक्शन यूज किया। अगर फाइंड ऑल करते हैं ना तो ये सारे कर देता, तो हम फाइंड ऑल करते हैं इसको, फाइंड अंडरस्कोर ऑल। फाइंड सिर्फ पहला करता है और सिर्फ एक करता है बस। फाइंड ऑल क्या करेगा, वो सबको करेगा। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब देखें, अब वो कह रहा है जी ज़्यादा है, डेटा काफ़ी ज़्यादा है,
तो इसको हम इधर क्लिक करेंगे तो एडिटर में अब देखिए ये अब कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सारा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इधर जाते हैं कि अब हम इसको लूप चलाते हैं, हम कहते हैं एक एक करके सिर्फ उसका टेक्स्ट प्रिंट करें, ठीक है। तो मैं उसको अनकमेंट करता हूँ। अब ये उसी तरह फॉर पी इन पैराग्राफ, के पैराग्राफ में क्योंकि हमारे पास लिस्ट आ गई ना, और प्रिंट कर दो पी डॉट गेट टेक्स्ट। ये फिर क्या कर दो, अब ये देखें the word has been created thinking it can our thinking by Albert Einstein about, ठीक है। दूसरा ये आ गया, तीसरा हमारे पास ये आ गया, फोर हमारे पास ये आ गया, फाइव सिक्स सेवन, सेवन हमारे पास आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 10 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पे किसने, यहाँ पे तो आई थिंक ज़्यादा दिए हैं, 10 दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 आ रहे हैं। तो हमारे पास कितने स्क्रैप होके आ रहे हैं, हमारे पास 7, आई थिंक 7 आ रहे हैं यार। हाँ ये देखिए ये 7 ही आ रहे हैं। तो ये शो कम करेगा तो आउटपुट एक्सीड द साइज लिमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको सारे दिखाएगा, ठीक है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 दिखा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये बताऊंगा, ये बाद में जब हम इसको और CSS सिलेक्टर पढ़ेंगे या एक्सपाथ पढ़ेंगे उसमें फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी। अब देखिए ये 10 के 10 आ गए हमारे पास कोड्स, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये कोड सिर्फ यहाँ तक आए, ठीक है। ये अबाउट और ये चीज़ें ना आए यहाँ पर, सब ये आ रही है ना अबाउट अबाउट, ठीक है। ये अगर हम नहीं लेके आने चाह रहे तो फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह पेज पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसको चेक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा, ये अबाउट पर क्यों ले रहा है, इस पैन के अंदर देखें अबाउट तो लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा ये क्योंकि ये ले रहा है क्योंकि स्पैन टैग के अंदर फिर ये चीज़ आ रही है, क्योंकि ये टैग को ले रहा है ना, इसके अंदर फिर ये अबाउट लिखा हुआ यहाँ से ले रहा है। अब बात ये है कि अब हम चाह रहे हैं जी, हाँ जी ये चाइल्ड को भी आगे ले रहा है। बेसिकली हमने देखना है तमाम को लेगा, बस जितने स्पैन है, बेशक वो चाइल्ड हो जो मर्जी हो, वो सारे स्पैन के टैग सारे ले लेगा। ये है सिंपल मॉड्यूल, क्योंकि आगे जब हमने देखना होता है फिर हम उसके अंदर CSS सिलेक्टर यूज करते हैं। तो बात करूंगा CSS सिलेक्टर पे, पूरी एक क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी समझ आ गई आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अगर हमें को कहे कि ये कोड्स आपने लेने हैं और इन कोड्स की ना आपने हमें CSV फाइल में ये कोड्स देनी है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है कि ये जो फॉर पीन पैराग्राफ है ना, इसके अंदर प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट के बजाय आपने क्या करना है, आपने CSV का कोड, जो राइटिंग वाला कोड है वो लिख देना। तो क्या होगा, ये जो आपका सारा कोड है वो कहाँ सेव हो जाएगा, CSV फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ये जी समझ आएगी। देखिए अब ये आपने यहाँ पे फॉर पीन पैराग्राफ है ना, यहाँ पे हम इस पी को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम CSV का कोड लिख देंगे राइटिंग वाला, ठीक है। देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं CSV, ठीक है। और उसका राइटिंग का कोड क्या होता है, पहले फाइल जो सी है हमने F इक्वल टू ओपन, ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नेम माई CSV फाइल, ठीक है। और मोड उसका क्या करना है, मोड है अपेंड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद
एक्सटेंशन कौन सी? हाँ सर लेंगे ना, CSV एक्सटेंशन कौन सी? हाँ हाँ देनी है CSV। ठीक है। अच्छा, राइटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा CSV डॉट और यहाँ पे हम दे देंगे F। राइट रो थी, क्या था फंक्शन उसका? भूल गया। मोड अपेन है, CSV डॉट, एक तो क्लोज कर। दूसरा यहाँ पे CSV का फंक्शन कौन सा था? राइटर फंक्शन था क्या? राइट रो और राइटर फ्रॉम BS import CSV डॉट, ये बिल्कुल शो नहीं कर रहा, मैंने कर नहीं रहा, पहले से इसका बिल्कुल काम नहीं कर। राइट रो, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे, राइट रो में दे देंगे p डॉट गेट टेक्स्ट। ये भी दे सकते हैं, कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं, वेरिएबल दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। p डॉट गेट टेक्स्ट, और उसको हम कहते हैं एक वेरिएबल में स्टोर टेक्स्ट, ठीक है, p टेक्स्ट या कोड टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे कोड दे दे इसे, ठीक है। और फिर क्या करें, एफ डॉट क्लोज था, फाइल डॉट क्लोज। फिर दोबारा जाएगा, अब उसको चला के देखते हैं। ये अब मैंने सेव कर दी है फाइल, सेव नहीं है फाइल, इसको मैं सेव करता हूँ, किसी डी ड्राइव में कर लेता हूँ, और कोड्स फाइल सेव कोड्स, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, कोड टेक्स्ट लिखा है, टू लिखा है, ठीक है। कोड टेक्स्ट, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वो असल में पुराने वाला कोड लेंगे, कंट्रोल एक्स करके इसको हम इधर पेश करते हैं, ठीक है, पूरा कोड। अब हम चलाते हैं, अब क्या कर रहा है यार, किया तो है CSV इज नो एट्रीब्यूट राइट रो, यहाँ से मसला आ गया। इसको सर फ्रेंड सबसे पहले आना है CSV डॉट राइटर, उसके बाद आना है राइट रो। CSV डॉट राइट, चलो यार मैं इसको देख लेता हूँ, मेरा भी ना ये में नहीं आता कैसे हम देख। CSV डॉट राइटर में हम फाइल का नाम देंगे ना, उसके बाद राइट रो का। अच्छा चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। इनपुट स्क्रिप्ट, रीडिंग और राइटिंग, CSV रीडिंग राइटर, CSV डॉट राइटर ओपन कर दिया, राइटर CSV डॉट राइटर है, सिंपल और क्या सिंपल राइटर है, फिर राइटर डॉट गेट, ठीक CSV डॉट WRIT राइटर, ठीक है। और WRIT राइटर डॉट, इसका पता नहीं इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रहा, डॉट राइट रो, ठीक है।
न्यू टेक्स्ट। अब चलाते हैं FL_1.0 कहाँ पे है, कहाँ पे है 14। अच्छा ठीक है, राइटर किस पे करना है, F पे करना है, ठीक है। अब इस पे करना है my फाइल राइट फॉर RIT राइट रो। अच्छा तो लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेगा, लिस्ट की फॉर्म क्या टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अच्छा उसकी ये कि या तो यहाँ पे एक और फाइल पाइथन फाइल बना लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फाइल और सेव कर लेते हैं, ठीक है। और टेस्ट कोड के नाम से फाइल, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, हो गया रन। अब हम जाके चेक करते हैं my फाइल 1 के नाम से फाइल बनी होगी, ठीक है। my फाइल 1 के नाम से फाइल तो बनी है। CSV फाइल 1 में क्या बना है, रन करते हैं my फाइल 1, रिफ्रेश करें। my फाइल बनी है, CSV फाइल 1 नहीं बनी यहाँ पे। ये मैंने फाइल टेस्ट और कोड सेव कर दिया, टेस्ट और कोड ये सेव किया, फाइल बनी ही नहीं है। कोड सक्सेसफुली रन हुआ है यहाँ पे। फाइल कोडिंग ये है, दोबारा चला के देखते हैं। रन कर रहा है कोड। अच्छा यहाँ पे ना इसको फिलहाल इसको मैं कमेंट करता हूँ और प्रिंट करता हूँ तो टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये माइक किसी का ऑन है आई थिंक, स्टूडेंट का नाम माइक इसका अच्छा यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट शो कर रहा है, बट जब हम उसकी फाइल राइट करते हैं ना तब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम ना इसको सिंपल फाइल में अगर नोट पैड की फाइल में राइट करें, ठीक है। उसके लिए क्या, फाइल और ओपन और यहाँ पे माई फाइल डॉट txt मोड हमारे पास है अपेंड, ठीक है। तो मोड हो गया अपेंड। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास
f dot write डॉट डॉट राइट का फंक्शन अगर हम यूज़ करें, ठीक है, और उसके अंदर में क्यू टेक्स्ट क्लोज, ठीक है। अब हम अगर इसको रन करें कोड को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि मैप्स टू अनडिफाइंड, एनकोडिंग अनडिफाइंड है, तो यहाँ से अगर कोडिंग ये करते हैं, आप देखते हैं प्रिंट वाला फंक्शन कमेंट कर दें। अब इसको राइट करें, ये कोड चल रहा है, अभी भी क्या कह रहा है, क्यू टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे हमने उसको ये वाली प्रिंट करने की कमेंट कर, ये वाली मैंने की है। अब इसको चलाते हैं, अब हो गया रन। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फाइल आनी थी, माई फाइल डॉट टेक्स्ट, ये तो फाइल है, माई फाइल रिफ्रेश करेंगे इसको, माई फाइल, क्या मसला है। माई फाइल 23, सारा आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है।